समय नहीं। अब मैं बचपन में याद करता हूं कि मैंने बहुत सारे घरों में देखा किसी की मृत्यु हुई तो तुरंत उसका सिर उत्तर में करते हैं। जीवित रहने पर उत्तर नहीं चलता, मरने के बाद ही उत्तर में किया जाता है। इसलिए उत्तर में सिर करके कभी मत सोइए। मृत्यु की दिशा माने जल्दी मृत्यु आएगी। दीर्घ जीवन जीना है तो ईस्ट में और साउथ में। और एक बहुत अच्छा सूत्र है भागवत का, संस्कृत में है, सीधे हिंदी बताता हूं। भागवत जी कहते हैं कि ऐसे भोजन को कभी मत खाइए जिस पर सूर्य के प्रकाश का और पवन का स्पर्श ना हुआ हो। सूर्य का प्रकाश, पवन का स्पर्श जिस भोजन को नहीं हुआ वो कभी मत खाइए। भागवत ने ये बात हजारों साल पहले कही और आज की शताब्दी में ये बिल्कुल सटीक दिखाई देती है। सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ ऐसा एक ही भोजन होता है जो फ्रिज में रखा हुआ है कि नहीं? फ्रिज में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, फ्रिज में पवन में नहीं घुस सकती। ये भोजन मत खाइए, खतरनाक है। ये भागवत ने हजारों साल पहले कहा था, फ्रिज नहीं था, लेकिन शायद उनको ये अंदाजा रहा होगा कि एक दिन ये दुनिया मूर्खता करेगी और ऐसा कुछ चीज बनाएगी मशीन जो लोगों को बीमार करेगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि सूर्य प्रकाश और पवन स्पर्श जिसको नहीं हुआ ऐसा भोजन मत करिए, माने फ्रिज का खाना मत खाइए। ताजा ताजा बनाया हुआ खाना खाइए। फ्रिज मैंने बताया यूरोप के लिए मजबूरी है, हमारे लिए स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता। हम ताजा खाना बना के रोज सुबह खाते हैं, फिर शाम को भी खाते हैं। और खाने का तो नियम यह है कि 1 घंटे के अंदर बना के खा लेना बहुत अच्छा है। खाना बनाया और 1 घंटे में खा लेना ही सबसे अच्छा है। ये फ्रिज में रख के शाम को खाना, फिर शाम का अगले दिन खाना, फिर सुबह का दूसरे शाम को खाना, ये महामूर्खता है। ये आप खुद बीमारी की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे भागवत ऋषि के 2000 नियम मैंने आपको 10-12 बताए। 2000 में बता सकता हूं लेकिन उसमें बहुत समय जाएगा। आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो ये 10-12 नियम मैंने बता के आपको कहा कि आप इनसे शुरू करिए। अगर आपको मजा आए तो आगे 2000 नियम बताने आऊंगा, इसका में मैं आपको विश्वास दिला। लेकिन उसके लिए आपको जैसे राम कथा होती है ना, ऐसे स्वास्थ्य कथा करानी पड़ेगी। हाँ, मैंने एक बार ये बोला है बहुत पहले स्वास्थ्य कथा में, उसमें 40 घंटे लगते हैं, तब 2000 सूत्र समझ में आते हैं। तो 40 घंटे कब होंगे? रोज 3 घंटे सुनो तो 11 दिन चाहिए, 12 दिन चाहिए, 13 दिन चाहिए। तो इतने दिन में राम कथा होती है। तो कभी आप तय करो भिलाई वाले कि हम स्वास्थ्य कथा कहाएंगे। राम कथा बहुत हो गई, कृष्ण कथा भी हो गई, कोई राम नहीं हो रहा है, कोई कृष्ण भी नहीं। हाँ, सालों साल से हम सुन रहे हैं राम की कथा, सालों साल से सुन रहे हैं कृष्ण की कथा। एक राम नहीं निकलता, एक कृष्ण नहीं निकलता। रावण और कंसों की संख्या बढ़ती जा रही है। रावण बहुत हो रहे हैं, कंस बहुत है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि भाई स्वास्थ्य कथा कहना शुरू करो। तो कम से कम हम अपने लिए तो कुछ कर पाएंगे, अपना जीवन सुखी बनाएंगे, अपना जीवन निरोगी बनाएंगे। और शायद इसकी जरूरत है देश को। इसलिए रामदेव जी ने कहना शुरू किया, स्वास्थ्य कथा ही तो है। और लोग सवेरे सवेरे 4 बजे सब छोड़ छाड़ कर पहुंच जाते हैं स्वामी जी के पास। और स्वामी जी बोले पैर ऊपर कर लो तो ऊपर, सिर नीचे कर लो तो नीचे। 100 करोड़ रुपए का मालिक, 200 करोड़ रुपए का मालिक स्वामी जी के कहने पे सिर नीचे कर रहा है, पांव ऊपर कर रहा है। स्वामी जी कहते हैं 2 मिनट ऐसे रखो, नीचे नहीं गिराना, ऊपर। जो आदमी कभी 8 बजे पहले सोकर नहीं उठा, वो रामदेव जी के यहाँ सवेरे 4 बजे पहुंच जाता है, गाड़ियां लाइन से लगाता है। कारण क्या है? शायद उसकी जरूरत है उसको, इसलिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वास्थ्य कथा आज कही जाए इस देश में तो शायद ज्यादा इसमें से अच्छे परिणाम निकलेंगे। कम से कम एक परिणाम तो अच्छा निकलेगा, सब निरोगी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, तो उनका लाखों करोड़ों का खर्चा बचेगा और देश की उत्पादकता बढ़ेगी और समाज थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो आपको ये विषय में अगर रुचि हो तो कभी दोबारा आप रख सकते हैं। लेकिन 8-10 दिन लगातार 4-4 घंटे मैं बात करूंगा। उसमें मैंने स्लाइड्स प्रोजेक्शंस बनाए हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर से बड़े स्क्रीन पर मैं उसको दिखाता हूं। भागवत का सूत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका आज के समय में अर्थ क्या है, ऐसा करके। तो खैर कभी भविष्य की बात है, लेकिन आज जो 10-12 बताया ये आप ध्यान रखिए। इतने से शुरू करिए, बहुत लाभ हो जाएगा। अभी आखिरी हिस्सा मेरे व्याख्यान का कि आपके अपने घर में जो कुछ भी है वो सब औषधि है, इसका ध्यान रखिए हमेशा। भारत में ऐसी कोई
चीज नहीं है जिसका औषधीय गुण नहीं है। भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका औषधीय गुण नहीं है। आप जिस घास पर पैर रख के बैठे हैं, इस घास का भी औषधीय गुण है। हर चीज का औषधीय गुण है, क्योंकि इस देश पर सूरज की बहुत मेहरबानी है। सूर्य का प्रकाश भरपूर है, इसलिए जो कुछ उगता है सूर्य के प्रकाश से कुछ ना कुछ विशेषता लिए हुए रहता है। तो अगर आप इसको समझ लें तो चिकित्सा आप खुद कर सकते हैं। वैसे आयुर्वेद में यह कहा गया है कि खान पान और पथ्य अपथ्य ये दो महत्व के हैं। औषधि तीसरे नंबर पर है। टोटल परसेंटेज में बात करें तो 12% से ज्यादा औषधि का महत्व नहीं है। बाकी 88% जो महत्व है वो खाने पीने का, कैसे खाना, कब नहीं खाना, कितना नहीं खाना, किसके साथ क्या खाना, किसके साथ क्या नहीं खाना, विरुद्ध आहार की जो बात है ना, ये 88% है आयुर्वेद में। सिर्फ 12% औषधि है। अभी उल्टा हो गया, हम औषधि पे ज्यादा फंस गए, बाकी चीजें हमने गौर कर ली। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि औषधि को महत्व है लेकिन बहुत नहीं है, इसका ध्यान रखिए। ज्यादा महत्व है खान पान का, जो मैंने छोटी छोटी कुछ बातें आपको बताई। और क्या खाना क्या नहीं खाना, किसके साथ खाना किसके साथ नहीं खाना, विरुद्ध आहार जो है ना, ये बहुत महत्व का है। दूध और दही साथ में नहीं खाना, बहुत जरूरी है। घी और शहद साथ में नहीं खाना, नहीं तो तकलीफ आएगी। कभी भी उड़द की दाल और दही साथ में नहीं खाना, एक दूसरे के विपरीत। जो उड़द की दाल और दही खाएं तो तैयार रहिए, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हार्ट अटैक भी आएगा। मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद मेरे ऊपर किया। उड़द की दाल के वो बड़े बनाते हैं, दही बड़े, ये सबसे खतरनाक। हाँ, दही बड़े बनाने हो तो मूंग की दाल के बनाइए, उड़द की दाल के नहीं। उड़द की दाल दही कभी भी साथ में नहीं। आयुर्वेद ने इसको बहुत निषिद्ध बोला। मूंग की दाल दही खा सकते हैं, अरहर की दाल दही खा सकते हैं,